जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस 2.0 में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। और इंग्लिश ग्रामर में बच्चों हम वो टॉपिक लेने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही बेसिक है, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा तो थंबनेल में यही लिखा है कि बिल्कुल बेसिक से। तो आज मैं आपको बेसिक की सारी चीज़ें क्लियर कराऊँगा, तो शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तब भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। और इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जल्दी से कॉपी और पेन को लेकर के बैठें आप लोग। जो जो चीज़ आपको अच्छी लगे उस चीज़ को नोट करें, और यदि आप कहेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवाऊँगा, है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले बच्चा बात करते हैं किसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की। किसकी बात करेंगे बेटा? लैंग्वेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की। देखिए, लैंग्वेज जो होता है जनरली हम इसको कहते क्या है, आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज का जो मतलब होता है वो होता है भाषा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, जनरली होता क्या है कि कोई बेबी है, कोई बच्चा जब बर्थ लेता है तो वो कोई भी लैंग्वेज को सीख करके नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को देखता है, उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है। तो वही हमारी क्या होती है, जो बोल चाल होती है वही हमारी कहलाती है लैंग्वेज। आप लोग जानते होंगे लैंग्वेज विभिन्न प्रकार की हैं। उसमें से हमारी जो एक प्राइमरी लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है, और सेकेंडरी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है ना। चलिए, तो लैंग्वेज की हमने बात कर ली, ठीक है। लैंग्वेज मतलब भाषा होती है, और भाषा क्या होती है कि बोलचाल, यानी जिस तरीके से हम बोल चालते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हम कौन सी लैंग्वेज को बोल रहे हैं। सपोज़ मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, तो मेरी लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। कोई अदर बात कर रहा है इंग्लिश में तो उसकी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हमारी हो गई। और लैंग्वेज की शुरुआत होती कहाँ है? लैंग्वेज के जो मेन बातें होती हैं वो क्या होती हैं, और लैंग्वेज हमारी किस किस तरीके से होती है, तो हम इस पर बात करेंगे। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला हमारा है वो है अल्फ़ाबेट। क्या है बच्चा? अल्फ़ाबेट। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट को हम क्या कहते हैं बच्चा? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, या फिर हम क्या करते हैं बच्चा? अक्षरमाला भी कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं या फिर अक्षरमाला भी कहते हैं। देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। आपको ध्यान देना है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। किसी भी लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो उसमें एक ही अल्फ़ाबेट होती है। वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि अल्फ़ाबेट से। कैसे? समझिए, अल्फ़ाबेट है क्या? अल्फ़ाबेट है क्या? कॉपी पेन निकालिए और लिखिए, अल्फ़ाबेट है क्या? अ ग्रुप ऑफ लेटर। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कुछ लेटर हैं, है ना। हमारे पास कुछ लेटर है, हम कहें कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है वो हमारी शुरू होती है ए से लेकर के, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे अभी आपके। अब आप सोचते होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों की चीज़ें, है ना, कि ये तो हमें पहले से ही याद है। हाँ बच्चों, बिल्कुल आपको ये चीज़ें पहले से याद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें से ही मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको क्या ध्यान देना है, मैंने आपको कहा कि अल्फ़ाबेट क्या है। मैं आपसे पूछूँ कि अल्फ़ाबेट ए क्या अल्फ़ाबेट है हमारा? आपका जवाब क्या होगा? शायद हाँ में भी और शायद ना में भी। मैं आपसे कहूँ कि डी हमारा क्या है? अल्फ़ाबेट है, तो आपका जवाब हो सकता है हाँ या ना। लेकिन जनरली आपको ये ध्यान रखना है बच्चा लोग कि इसमें जो एक पर्टिकुलर कोई भी अक्षर है, यानी लेटर है, पर्टिकुलर कोई अक्षर है या फिर कोई लेटर है, तो वो हमारी अल्फ़ाबेट नहीं है। कब तक नहीं है?
जब तक कि ये सारी चीज़ें प्रो ना दी गई हो एक जगह। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये सब क्या है, फूल हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक टोकरी है, बच्चा ध्यान दीजिएगा, एक टोकरी हम ले लेते हैं, है ना, बनानी तो आती नहीं है, आर्ट थोड़ी ऐसी है। एक टोकरी में हमारे पास क्या रखे हैं बच्चा, फूल रखे हुए हैं, बहुत सारे फूल रखे हुए हैं, है ना। तो इसमें अगर हम एक एक फूल की बात करते हैं तो वो तो हमारा क्या है, लेटर है। लेकिन ये सब अब जब हम मिला देते हैं इनको तो क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, जैसे फूल हैं तो पर्टिकुलर एक फूल है तो वो क्या है, एक लेटर है। और जब हम इनको क्या करते हैं, एक माला में एक धागे के साथ में क्या करते हैं बच्चा, पिरो देते हैं, इन फूलों को एक धागे के साथ हम पिरो देते हैं तो वो क्या बन जाती है, माला। क्योंकि यहाँ पर फूल हैं तो हमारी वो फूल माला बनती है। और यहाँ पर हमारे क्या है, लेटर हैं, अक्षर हैं, वर्ण हैं, तो ये वर्णमाला बनती है, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, अक्षर माला भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है भाई, अल्फ़ाबेट हो गया, वर्णमाला, अक्षरमाला, है ना। अब आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि हर एक वर्णमाला के जो होते हैं ना, हर एक वर्णमाला के दो भाग होते हैं, है ना, 2 पार्ट्स होते हैं। मतलब जो वर्णमाला होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अल्फ़ाबेट से निकलते हैं 2 पार्ट, और इसके 2 पार्ट्स क्या होते हैं बच्चा, एक होता है हमारा वॉवल, एक क्या होता है हमारा वॉवल, और दूसरा क्या होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है बेटा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, स्वर कहते हैं, है ना, और इसको क्या कहते हैं हम, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला मतलब अक्षर तो हमारे वही हैं, वर्ण तो हमारे वही हैं, लेटर तो हमारे वही हैं, लेकिन वो भी हमारे 2 पार्ट्स में होते हैं। कैसे होते हैं समझिए आप लोग, कि हमारा जैसे कि मान लीजिए ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है ना। ए ई आई ओ यू है, तो ये तो सब हमारे क्या है बेटा, वॉवल हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमारे वॉवल कितने हैं बच्चा, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसके अलावा जितने भी बचते हैं, आप लोग बताइए, ए के बाद क्या आता है, वी है, सी है, डी है, ई है, सॉरी ई हमारा आ गया है, तो ए बी सी डी, ई आ गया, फिर एफ जी एच, आई भी आ चुका है हमारे पास, जे के एल एम एन, ओ भी आ चुका है, पी क्यू आर एस टी, यू आ चुका है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। तो जो हमारे पास 5 है ना, वो क्या है, वॉवल हैं। और वॉवल को छोड़ करके जितने भी हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, कॉन्सोनेंट होते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात है। अब आप जानते होंगे कि जो इंग्लिश की, जो अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट होती है तो इसमें कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। और 5 तो हमारे वॉवल हैं, 5 हमारे क्या हैं, वॉवल हैं। तो बचे कितने हमारे पास बेटा, 21, यानी रेस्ट जो होते हैं वो 21 हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, किसी भी वर्णमाला के 2 पार्ट्स होते हैं और उसके क्या पार्ट्स होते हैं, एक वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो लेंगे हम, है ना, इस पर हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो भी लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम चलते हैं अल्फ़ाबेट के बाद में दूसरी चीज़ हमारी क्या आती है, बेटा, वर्ड आते हैं। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो कॉपी पेन निकालो जल्दी से, और मैं वर्ड की डेफिनेशन आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, वर्ड की डेफिनेशन मैं आपको बोलूँगा, है ना, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं लेटर के बारे में। आखिर लेटर क्या होता है भाई, अल्फ़ाबेट का एक पार्ट ये भी तो है लेटर। तो लेटर क्या होता है, लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी लेटर जो होता है वो किसका पार्ट होता है, अल्फ़ाबेट का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पर कि हमने A2 लेकर के Z तक लिखा था, तो वहाँ पर हम यहाँ से और यहाँ तक को क्या कहेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे।
ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करें या पर्टिकुलर हम किसी इसकी बात करें या फिर हम सी की बात करें या फिर हम डी की बात करें, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे बच्चा, अलग अलग ही क्या है, लेटर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रा दिमाग में बिठा लें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब किसकी तरफ, वर्ड की तरफ। ठीक है, वर्ड के बारे में हम समझेंगे। देखिए हमारा बेसिक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने ली हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें हम सब चीज़ की बात करेंगे, आपके सब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, जो जैसे जैसे आगे क्लास आएंगे उन सब में, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको बताया कि ये सीरीज़ हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और सब कुछ पढ़ना ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो हम बेटा बात करते हैं किसकी, वर्ड की। चलिए, वर्ड्स मीन्स क्या होता है बच्चा, शब्द होता है ना। वर्ड्स मीन क्या होता है, शब्द होता है। और अगर हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड क्या है आप लोग बता सकते हैं? यदि आप जानते हैं तो वर्ड जो है वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और देखिए जनरली यदि मैं आपसे बात करूं कि वर्ड आखिर होता क्या है, तो वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। आप कॉपी पेन निकालिए और उसमें वर्ड की डेफिनेशन को लिखिए कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी हम अगर बात करें हिंदी में इसकी, तो अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। फिर से एक बार हम इस चीज़ को लेते हैं कि अक्षरों का यानी लेटर्स का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, जिसका प्रॉपर कोई अर्थ निकलता हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। कैसे, मैं भी डिफाइन करता हूं आपको। चलिए देखिए यहाँ पर कोई शब्द है हमारा VOOK है ना, बुक है, और मैं आपसे कहूँ KOBO है ना, KOBO है, तो देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है भैया, देखिए मतलब इसमें क्या है, लेटर क्या है भाई, B है, OOK है, बुक है। और बुक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है बच्चा, किताब होता है। यानी इनका एक प्रॉपर मीनिंग निकला है, तो ये हमारा बुक क्या है, एक वर्ड है। ये क्या है, एक वर्ड है। और अगर हम इसकी बात करें, भाई लेटर्स तो हमारे पास वही हैं, लेटर्स तो हमारे पास वही हैं, सेम है, लेकिन क्या है, इनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, तो ये हमारे क्या है, वर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लेता हूँ, और उसके बाद में आपको 5 वर्ड के एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताने हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारे पास है, स्टूडेंट है, राइट। और स्टूडेंट का जो मतलब होता है वो होता है विद्यार्थी, जैसे कि आप सब, विद्यार्थी जैसे कि आप सब, है ना। तो ये सब क्या है भाई, लेटर तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन उनका क्रम क्या है, व्यवस्थित है, तो इसलिए क्या है, सब लेटर, सब क्या है, वर्ड है ना। और इन्हीं को यदि हम चेंज कर दें भाई, इधर से हम लिखना शुरू कर दें, जैसे कि सपोज मान लीजिए INEDUTS, वही वर्ड तो हमारे पास, लेटर तो हमारे पास वही हैं, लेटर तो हमारे पास बच्चों वही हैं, लेकिन इनका जो व्यवस्थित है क्रम वो नहीं है। यानी इनके क्रम क्या है, व्यवस्थित नहीं है, और इसका कोई डेफिनेट मीनिंग भी नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा क्या वर्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये वर्ड जो है मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और इसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, इसके बाद आपको करना क्या है कि 5 एग्जांपल वर्ड के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भेजने हैं, है ना, ज़रूर भेजना है। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो आप भेज देंगे, यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, है ना, वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें बच्चा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सेंटेंस की, है ना। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, सेंटेंस की। और सेंटेंस मीन्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, वाक्य होता है। हर चीज में यहाँ पर लेकर के चलूँगा। सेंटेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हर चीज़ के बारे में मैं लेकर के चलूँगा। आज बेसिक है तो आप समझे थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा समझ करके चलें।
एक एक चीज़ बिल्कुल आप यकीन मानिए कि इंग्लिश जो है ना वो आपके लिए क्या हो जाएगी, एक हलवा हो जाएगी, बहुत ही ईजी हो जाएगी। चलिए ठीक है, हम सेंटेंस की यहाँ पर बच्चा बात करें तो सेंटेंस मीन्स क्या है, वाक्य होता है और वाक्य के साथ साथ अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो आप लोग कॉपी पेन जल्दी से उठाइए और लिखिए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बेटा ध्यान दीजिएगा, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है भाई, जहां हमारा वर्ड था ना, जहां हम वर्ड ज्ञात कर रहे थे वहां ग्रुप काय का था, लेटर का था, लेकिन जहां हम सेंटेंस देख रहे हैं तो वहां हमारा ग्रुप काय का है बेटा, वर्ड का है। ध्यान दीजिए, ठीक है, फिर से एक बार नोट करिए आप कि आ ग्रुप ऑफ लेटर्स, आ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स आ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स आ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, राइट, इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें आपको समझाने के लिए तो क्या कहेंगे हम कि शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ एक ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, वर्ड, सेंटेंस कहलाएगा। जिसका कोई मीनिंग निकलता हो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जस्ट पहले की तरह वर्ड में क्या था, लेटर्स का समूह था, और सेंटेंस में क्या है, वर्ड का समूह है। उसमें भी हमारा मीनिंग निकल रहा था, यहाँ पर भी मीनिंग निकल रहा था, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वर्डों के मिलने से सेंटेंस बनते हैं, ना कि सेंटेंस के मिलने से वर्ड बनते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि सीता है, यहाँ पर कौन है बच्चा, सीता इज आ गुड गर्ल, है ना, सीता इज आ गुड गर्ल। सपोज मान लीजिए सेंटेंस है हमारे पास, देखिए सीता भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ए लेटर हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पर गुड क्या है, एक वर्ड है ना, और गर्ल भी क्या है, एक वर्ड है, और इसका मीनिंग भी तो निकल रहा है ना। इसका डेफिनेट मीनिंग क्या निकल रहा है कि सीता एक अच्छी, सीता एक अच्छी क्या है भाई, लड़की है, गर्ल क्या है, लड़की है ना, सीता एक अच्छी लड़की है। यानी वर्ड को मिला करके क्या निकल रहा है, एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। और बच्चे इसी को हम क्या करें, सपोज मान लीजिए गर्ल है ना, इज ए सीता, गर्ल इज आ सीता गुड। भाई वर्ड तो हमारे पास वही हैं, लेकिन क्या इनका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, सर बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक सेंटेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, और ये क्या है, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो जिस तरीके से आपने वर्ड के 5-5 एग्जाम्पल्स मुझे दिए कमेंट बॉक्स में, उसी प्रकार से आपको करना क्या है, सेंटेंस के भी 5 एग्जाम्पल्स आपको मुझे देना है। और कल का जो हमारा क्लास होगा वो थोड़ा सा एडवांस होगा, कल हम सीखेंगे इसके आगे के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।